All right, good morning, students. Today we're going to be continuing with Science 2, Chapter 10, Part 2, Disaster Management. All right, but before we begin this class today, students, I just want to wish you all a very happy new year. All right, 2020 was a very rough year for all of us. All of us switched to online learning. We are struggling still, but despite all of that, some of you are still learning, some of you are still growing, and I think that's a very commendable effort. All right, so happy new year to all of you who are trying to do your best and preparing for your board exams. And with that, let's move on to the objective for today. Now, the objective for today is students will be able to take notes on the general effects of disasters. All right, कोई भी disaster होता है, कोई भी sudden event जो होता है, उसके general effects कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से effects, क्या क्या असर पड़ता है आसपास के लोगों पे, आसपास के चीजों पे, आसपास के जीवन पे. All right, so we are going to be taking notes on that. All right. So students, what are we learning today? We're learning the effects of disasters. Keep your pens and notebooks ready. Today you're going to be writing a lot more. Alright. As usual, students, first you listen to the explanation of the points. Alright. And then when I tell you to write, you write down the notes. Okay. Let's move on to the first bit. Effects of a disaster. Now the effects of a disaster occur on various levels. Alright. डिजास्टर सिर्फ एक ही चीज या एक ही लेवल को इफेक्ट नहीं करता, वो अलग अलग लेवल के चीजों को इफेक्ट करता है. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेवल. लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल. एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ा? एनवायरमेंट यानी आसपास के चीजों पे, आसपास के पेड़ पौधे, एनिमल्स, उन पे क्या असर पड़ता है. फर्स्ट इज पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स. ऑलराइट, कुछ कुछ डिजास्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं, घरें गिरने लगती है. ऑलराइट, सो पार्शियल यानी आधा कभी कभी गिर जाता है, एंड कंप्लीट यानी कभी कभी पूरा का पूरा ही गिर जाता है बिल्डिंग. ऑलराइट, इन दिस पिक्चर फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज अ पार्शियल कोलैप्स, यानी बिल्डिंग आधा गिर चुका है. ऑलराइट, डैमेज टू ट्रांसपोर्ट रूट्स. ऑलराइट, ट्रांसपोर्ट वाले रोड्स जो हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास आई हैड शोन यू अ जिफ ऑफ अ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड कैसे, मतलब पूरा मिट्टी ऐसा ढह जाता है नीचे, तो ऐसे डिजास्टर्स में रोड्स भी डैमेज हो जाते हैं, अर्थक्वेक्स में रोड डैमेज हो जाते हैं, फायर्स में अगर आग लग गई कहीं पे तो रोड्स डैमेज हो सकते हैं. ऑलराइट, कंटामिनेशन ऑफ वाटर. कंटामिनेशन का मतलब क्या है? कंटामिनेशन का मतलब है पानी का गंदा हो जाना, जो डिजीजेस से भर जाना. ऑलराइट, किसी भी फ्लड में तुमने देखा होगा, जब बाढ़ आ जाती है, जब फ्लड आती है, तो उस पानी में बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं. राइट, और वो पानी पूरा गंदा हो जाता है, और वो बाढ़ वाला पानी जब नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है, लेक्स में चला जाता है, तो वो भी खराब हो जाता है, वो भी पानी गंदा हो जाता है. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर. ना सेकेंड लेवल इज मेडिकल. मेडिकल कौन से इफेक्ट्स होते हैं, यानी लोगों के जान या जीवन के रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं. फिजिकल इंजरीज. ऑलराइट, लोगों को चोट लग जाती है फिजिकली. फिजिकली यानी उनके शरीर पे उनको चोट लग जाती है. ऑलराइट, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस. ऑलराइट, इतना बड़ा बाढ़ आ गया, इतना बड़ा अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गया, मेरा घर टूट गया, मुझे लग गया. ऑलराइट, तो इसके वजह से बहुत सारा इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस होता है. ऑलराइट, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. ऑलराइट, जैसे मैंने बोला था बाढ़ के समय बहुत सारा कचरा, पानी, केमिकल सब कुछ होता है उस बाढ़ में. ऑलराइट, तो उसकी वजह से क्या होता है? डिजीजेस स्प्रेड होने लगते हैं. ऑलराइट, कोई अगर बीमार है या कोई अगर जानवर मर चुका है उस पानी में, तो वही पानी के वो सारे जो डिजीजेस है वो इंसानों को भी हो सकते हैं. एंड डेथ ऑफ विक्टिम, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मौत हो जाना. ऑलराइट, किसी भी डिजास्टर में मौत होना जायज है. ऑलराइट, जायज है मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही. ऑलराइट, ऐसे बिल्डिंग के गिरने की वजह से कोई जिंदा बचेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है. ऑलराइट, these are some of the medical effects of a disaster. All right, now moving on, the next level is economic effects. But before we move on, students, I forgot to tell you, first pause the video and write down these notes and then move on to the next points. Now the next points are economic effects. All right, economic level पे कौन कौन से effects होते हैं? Now sudden increase in the expenditure of money. खर्चा बहुत बढ़ने लगता है. क्यों? क्योंकि अभी अभी बाढ़ आ गई, या अभी अभी कोई तूफान आ गया, ऐसा कुछ हो गया, डिजास्टर हो गया, तो चीजों की जरूरत पड़ती है, खाना, पानी, रहने का जगह, ये सारी चीजों पे खर्चा होने लगता है. तो सडन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? लेट मी थिंक. एक्सपेंडिचर मनी का जो सडन यूज होना, मतलब सडनली जरूरत पड़ना, मतलब हम वो मनी क्यों चाहिए? वो यूज करने के लिए चाहिए, तो एक्सपेंडिचर यानी यूज करना मनी का. ऑलराइट, डिसरप्शन इन ट्रेड एक्टिविटीज. ऑलराइट,
बाइंग एंड सेलिंग में बहुत बाधाएं आती है, दुकानें बंद हो जाती है, कुछ दुकानदार अपना माल बेचना नहीं चाहते, कुछ बेचेंगे तो बहुत महंगे दामों में बेचेंगे, ऑलराइट। सो इसमें डिसरप्शन हो जाता है ट्रेड एक्टिविटीज में। सडन हॉल्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ऑलराइट, सडन हॉल्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। कुछ लोग तो बनाना ही बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर तुम्हें रोटी के लिए आटा चाहिए, लेकिन बाढ़ की वजह से वो मशीन ही खराब हो गया चक्की वाले का, ऑलराइट, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हॉल्ट हो जाता है, ऑलराइट, प्रोडक्शन पूरा रुक जाता है किसी भी एक प्रोडक्ट का। एंड रिकवरी कॉस्ट, ऑलराइट, इकोनॉमिक, अभी इकोनॉमिक के इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है डिजास्टर के लिए, क्योंकि डिजास्टर एक बार हो गया, कोई भी बुरा इवेंट हो गया, कोई सडन इवेंट हो गया, तो उससे हमें आगे बढ़ना है और हमें फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, चीजों को ठीक करना पड़ेगा, उनको बेहतर शायद बनाने के लोग सोचेंगे, ऑलराइट। सो रिकवरी में कॉस्ट बहुत चला जाता है, उन चीजों को फिर से बनाना, फिर से ठीक करना, उनका सर्विसिंग करना, मेंटेनेंस करना, वो सारा बहुत सारा पैसा खा जाता है, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली प्रोफेशनल इफेक्ट्स। प्रोफेशनल यानी जॉब रिलेटेड क्या क्या हो जाता है डिजास्टर के समय पे। फर्स्ट स्ट्रेस ऑन वर्कर्स और लेबरर्स, ऑलराइट, वर्कर्स या काम वाले करने वाले लोगों पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज, ऑलराइट, फैसिलिटीज अचानक बहुत कम हो जाते हैं, तुम्हें आसपास प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी चीजें बहुत कम मिलेंगी, ऑलराइट। लॉस ऑफ जॉब्स, राइट, कुछ वर्कर्स, क्योंकि अभी इकोनॉमिक डैमेज इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि उनको उनका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडस्ट्री का, तो वो क्या करता है, कुछ लोगों को काम से निकाल देते हैं ताकि वो अपने लॉस को कवर कर सके, ऑलराइट। तो कुछ लोग जो एकदम लो लेवल पे काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनका जॉब चला जाता है, एंड दैट्स रियली सैड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है सबको सबसे ज्यादा पैसे की, तब जाके बड़े बड़े कंपनीज ये सब करते हैं, ऑलराइट। सो लॉस ऑफ जॉब्स इज एन इफेक्ट। इंक्रीज इन वर्क आवर्स, ऑलराइट, और जो लोग काम करते भी हैं उनको ज्यादा काम, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा लॉस हो गया है। किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या कोई भी जगह पे अगर तुम काम कर रहे हो, तो उधर काम करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट बनाना, ऑलराइट। और अगर तुम्हें प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास फैसिलिटीज होने चाहिए, लेकिन डिजास्टर के समय तो फैसिलिटीज बहुत कम होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, क्योंकि फैसिलिटीज कम है तो वर्कर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, उनको ज्यादा काम करने के लिए बोला जाता है, राइट। So these are the next two effects of the disaster: economic and professional effects. Okay, students, you may now pause the video and copy these notes. Finally, we have the social and political effects. Alright, social effects क्या क्या है? Confusion among the masses. जब कुछ होता है तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सांता क्रूज में रहता हूँ, राइट, और अगर चर्च गेट के साइड में बाढ़ आ गई है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सांता क्रूज में तो इतना बारिश नहीं होगा ना, मुझे बाढ़ के लिए कुछ रेडी रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं दूसरों को इन्फॉर्म करूँ कि नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तैयार रहूँ कि नहीं रहूँ, ऑलराइट, मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा मैं सोच नहीं सकता। ऐसा कंफ्यूजन बिल्ड हो जाता है मासेस में, मासेस यानी बहुत सारे लोगों में ऐसा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें तैयार होना है, नहीं होना है। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज द सेकेंड इफेक्ट, ऑलराइट। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो मैंने पिछले भी क्लास में यूज किया था हिस्ट्री में, जहाँ पे कोरोना वायरस को वो बोल रहे हैं कि गार्लिक वाले पानी यानी क्या कहते हैं, लहसुन वाले पानी से वो पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, ऑलराइट। लेकिन ये तो झूठ है, राइट, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई दवाई नहीं है, तो लहसुन का पानी ऐसा इसको कैसे ठीक कर सकता है, राइट। सो दिस इज स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत इंफॉर्मेशन को लोग इस समय पे स्प्रेड करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ उनका तरीका सही है, और वो ऐसा इस इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन को हर जगह स्प्रेड करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर बहुत सारे लोग फिर यही इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और लोगों में कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। सो दैट्स द सेकंड इफेक्ट। थर्ड इज डिस्ट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज, ऑलराइट, कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, ऑलराइट, एंड दिस यू माइट हैव सीन बेस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 में कुछ गवर्नमेंट वाले हिंदुओं को ब्लेम कर रहे थे, कुछ गवर्नमेंट वाले मुस्लिम को ब्लेम कर रहे थे, कुछ गवर्नमेंट वाले क्रिश्चियंस को ब्लेम कर रहे थे, राइट। तो अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल के खिलाफ लोग एक दूसरे को भड़का रहे थे, राइट, एंड दिस इज एन इफेक्ट ऑफ अ डिजास्टर। जब जरूरत बढ़ जाती है, जब किसी को अपनी जान की पड़ी है, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने से रोकेंगे नहीं, राइट, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सैड इफेक्ट ऑफ अ डिजास्टर। एंड फाइनली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल, क्योंकि ये डिस्ट्रस्ट, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहता,
तो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल कोई दुकानदार किसी को ज्यादा सामान देगा क्योंकि वो हिंदू है या क्योंकि वो क्रिश्चियन है, लेकिन कोई अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है तो वो किसी को कम सामान देगा, क्योंकि उस समय पे लोगों को सिर्फ अपने लोगों का, अपने ग्रुप्स का ध्यान रखना है। ऐसा भी होता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं डिजास्टर के समय पे और बहुत अच्छी तरह से बिना भेदभाव के करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भेदभाव भी करते हैं, ऑलराइट। So that's another effect, social effect of a disaster. And finally, the political effects. Now, delay in administrative decisions. इसका मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई डिसीजन हो रहा है तो डिजास्टर की वजह से, सडन इवेंट्स की वजह से डिले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस के रिलेटेड जो डिसीजन, अगर हम समझे मोदी जी ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया, वो अगर उन्होंने बहुत पहले लिया होता जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल रहा होता, तब शायद कोरोना वायरस और भी कम हो जाता है इंडिया में, ऑलराइट। सो लेकिन उनका डिसीजन डिले हो गया, बहुत लेट हो गया, ऑलराइट। इसकी वजह से हमें अभी ये सब करना पड़ रहा है, ऑलराइट। लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, मास्क पहनना पड़ रहा है, सैनिटाइज रहना पड़ रहा है, तो कभी कभी डिले हो जाता है ऐसे डिसीजंस में। प्रेशर ऑन लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, पीएम, प्रेसिडेंट, इन सारे जैसे लीडर्स को, लोकल लीडर्स, चीफ मिनिस्टर, मेयर, जजेस, एक्सेट्रा, इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है, ऑलराइट। क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स में काम करते हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है पब्लिक के थ्रू, ऑलराइट। पढ़ना भी चाहिए, अच्छा लेवल ऑफ प्रेशर पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रेशर कभी कभी क्या करता है, उनको अपना काम करने से रोकता है, ऑलराइट। उनको अपना काम करने के लिए प्रेशर चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए कि वो काम ही ना कर पाए। तो वो प्रेशर ऑन लीडरशिप इज अनदर इफेक्ट। एंड फाइनली सडन चेंज इन पॉलिसीज, ऑलराइट। कभी कभी रूल्स ऐसे यूं चेंज हो जाते हैं डिजास्टर्स के समय, ऑलराइट। डिजास्टर के समय अगर रूल्स चेंज नहीं होते हैं तो उस डिजास्टर को संभालने के लिए या उस डिजास्टर को रोकने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने रूल्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन रूल आई कैन थिंक ऑफ इज, वन वेरी गुड एग्जांपल आई कैन थिंक ऑफ इज, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन द कंट्री, दैट्स योर राइट एज अ सिटीजन। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से लोग, वायरस बहुत जल्दी जल्दी लोगों के थ्रू स्प्रेड होता है, तो हमारा वो राइट लिया गया उस समय पे और बोला गया कि नहीं, सब लोग सबके सब घर पे रहो और सबके सब अपने ही अंदर रहो, जब तक एसेंशियल सर्विसेज ना जरूरत पड़े तब तक अंदर ही रहो, जब तक तुम्हें जरूरत की चीजें ना लेनी हो तब तक बाहर मत जाना, ऑलराइट। एंड इस रूल को बदल दिया गया सिंपली बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द आवर, ऑलराइट। तो ये सडन चेंज इन पॉलिसीज लोगों को अफेक्ट करती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, या फिर गवर्नमेंट को भी लोगों का प्रेशर झेलना पड़ता है। ओके, सो दीज आर दी social and political effects of a disaster. Students, you may now copy these notes on the screen. With that, students, we have reached the end of our explanation. This is the question I want you to answer for today. Match the following. Column A में disasters है, column B में effects है। तुम्हें कौन सा disaster कौन से effect से match करना है वो तुम्हें देखना है। बहुत ध्यान से पढ़ो, read it very very carefully and finish this question in your notebooks. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you, and have a nice year as well. Happy New Year once again.